कहानी निर्दयता का अंत। रक्तगढ़ राज्य पर राजकुमारी निशाखा और उसकी मां मृणालिका का शासन था। दोनों अपने निर्दयी स्वभाव और कठोर शर्तों के लिए कुख्यात थी। राजकुमारी की सुंदरता दूर दूर तक चर्चा में थी, लेकिन उसकी शादी की शर्त सुन के कई राज्यों के युवराज पीछे हट कर जाते थे। शर्त यह थी कि जो भी उससे राजकुमारी से विवाह करना चाहता, उसे रक्तगढ़ के जंगल में रहने वाले खूंखार जानवर से लड़कर उसे हराना होगा। सूर्यपुर का बहादुर युवराज अधीरमन अपने शासन और पराक्रम के लिए जाना जाता था। वह न केवल युद्ध में निपुण था, बल्कि अपने राज्य के लिए लोगों के प्रति दयालु और न्यायप्रिय था। जब उसने रक्तगढ़ की राजकुमारी निशाखा के बारे में सुना, तो उसने उसके क्रूर स्वभाव और खतरनाक शर्त के बावजूद उसने उसकी चुनौती स्वीकार की। सूर्यपुर, जो अपनी शांति और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था, अधीरमन के इस निर्णय से चिंतित था, लेकिन उसके साहस और आत्मविश्वास पर उन्हें गर्व था। अधीरमन ने अपने राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ाए रखने निशाखा की निर्दयता और चुनौती देने के लिए अपनी जान को बाजी लगा दी। अधीरमन राजकुमारी का हाथ मांगने आया, उसकी चुनौती स्वीकार की। अगले दिन वह विशाल जंगल में उतरा, जहां खूंखार जानवर से उसकी भयंकर लड़ाई हुई। उसने अपने साहस और युद्ध कौशल्य से प्रदर्शन किया, लेकिन जानवर बहुत शक्तिशाली था। अंततः जानवर ने अधीरमन को मार डाला। राजकुमारी और राजमाता ने यह सुनकर ठंडी मुस्कान के साथ उसे असफल घोषित कर दिया। उनकी निर्दयता ने राज्यवासियों के दिलों में और अधिक दुखी पैदा किया था। कुछ समय बाद चंद्रगढ़ के राजकुमार वंशराज ने निशाखा से विवाह की इच्छा प्रकट की। उसकी वीरता की कहानियां मृणालिका और निशाखा ने सोचा कि यह भी पहले की तरह राजकुमारों की तरह मर जाएगा। वंशराज ने चुनौती स्वीकार की और अगले दिन जंगल में प्रवेश किया। जैसे ही उसने खूंखार जानवर को देखा, उसकी अपनी योजना के अनुसार चालाकी से लड़ाई की। वंशराज ने न केवल अपने साहस का प्रदर्शन किया, बल्कि जानवर की कमजोरियों का उपयोग कर उसे परास्त किया। राजकुमारी वंशराज ने खूंखार जानवर को हराकर राजकुमारी निशाखा का हाथ जीत लिया, लेकिन निशाखा के निर्दयी अतीत और उसके पापों से वंशराज का हृदय भर गया था। शादी के तुरंत ही बाद वंशराज ने निशाखा को सजा सुनाई। उसने कहा, तुम्हारी निर्दयता ने न जाने कितने निर्दोषों लोगों की जान ली है। तुमने अपने स्वार्थ और क्रूरता से दूसरों का जीवन नष्ट किया। अब तुम्हें अपनी जिंदगी अकेले बितानी होगी। यह महल तुम्हारा पिंजरा होगा और मैं तुम्हें यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। वंशराज यह कह के रक्तगढ़ से चला गया। वंशराज के जाने के बाद निशाखा अकेलेपन से टूट गई। महल की भव्यता अब उसे डरावने लगने लगी। हर कोने से उसे अपनी निर्दयता के परिणाम स्वरूप मरे हुए राजकुमारों की सिसकियां सुनाई देती। अकेलेपन, पश्चाताप और वंशराज की अनुपस्थिति में उसकी मानसिक रूप से तोड़ दिया। एक दिन उसने महल की सबसे बड़ी ऊंची छत पर जाकर छलांग लगा दी। उसके मरते ही उसकी आत्मा उसी महल में कैद हो गई, जैसे वह अपने पापों की सजा भोगने के लिए अभिशाप्त हो। 100 साल बाद शापित महल और निशाखा की आत्मा का डर अब तक राज्य में फैल चुका था। लोग कहते थे कि हर रात महल से दर्दनाक आवाजें सुनाई देती थी। कोई भी उस महल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन आदित्य, जो चंद्रगढ़ के राजकुमार वंशराज का पुनः जन्म था, महल के बारे में सुनकर बहुत जिज्ञासु था। आदित्य एक साहसी और नास्तिक युवक था, जिसे आत्माओं और सांपों पर विश्वास नहीं था। आदित्य ने अपनी बहादुरी का सबको दिखाने की कसम खाई और महल जाने का फैसला किया। उसने कहा, यह सिर्फ एक पुरानी कहानी है, मैं जाकर खुद देखूंगा कि वहाँ क्या है।
राज्य के लोग उसे बार बार चेतावनी देते रहे, राजकुमार, उस महल में जाने की हिम्मत मत करना। वहाँ विशाखा की आत्मा है, वह हर जाने वालों को मार डालती है। लेकिन आदित्य ने किसी की बात पर विश्वास नहीं किया। अंधेरे में महल की ओर निकल पड़ा। आदित्य महल में पहुंचकर और जैसे ही उसे महल के अंदर कदम रखा, एक अजीब सी ठंडक उसके शरीर में दौड़ गई। उसे महसूस हुआ कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी उसने साहस नहीं खोया। महल के दरवाजे खुलते होते थे और हवा में एक अजीब सी गूंज सुनाई देती थी। रात के अंधेरे में महल की दीवारें गहरी चुप्पी तोड़ते हुए एक हिलती हुई आवाज के साथ शोर मचाने लगी। अचानक महल के आंगन में निशा खां की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में भयंकर क्रोध था। वह आदित्य के पास आई। मैं वंशराज नहीं हूँ, मैं आदित्य हूँ। लेकिन निशा खां की आत्मा ने गुस्से से कहा, तुम वही हो। तुम्हारे चेहरे की सूरत और आंखों में वही रौनक है। तुम मेरा इंतजार कर रहे हो, ये है ना? आदित्य ने कहा, मैं तुम्हें समझता हूँ, लेकिन मैं वंशराज नहीं हूँ। निशा खां की आत्मा ने चिल्लाते हुए कहा, तुमने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगी। और उसने आदित्य को रोक लिया। आदित्य ने डरने की बजाय उस आत्मा से निपटने का उपाय ढूंढ लिया। वह गांव में एक बाबा सिद्धेश्वर, एक तांत्रिक से मिलने गया। बाबा सिद्धेश्वर ने उसकी पूरी कहानी सुनी और कहा, तुम वंशराज का पुनः जन्म हो। आदित्य, निशा खां की आत्मा तुम्हारे शाप के कारण यहाँ है। वह तुम्हें पहचानने और माफी की तलाश में है। बाबा ने बताया कि निशा खां की आत्मा को मुक्त दिलाने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी, ताकि यह अपने गुस्सा और बदले की भावना से मुक्त हो सके। उन्होंने आदित्य से कहा, तुम्हें उसके सामने खड़ा होकर सच बोलना होगा, वह तभी शांति प्राप्त करेगी। आदित्य वापस महल पहुंचा और उसने बाबा के बताए अनुसार पूजा की तैयारी शुरू की। महल के बीचों बीच दीप जलाकर वह निशा खां की आत्मा से कहा, निशा खां, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। निशा खां की आत्मा पहले तो क्रोधित रही, लेकिन जैसे ही आदित्य ने अपनी सच्चाई का इजहार किया, उसका दिल हल्का हो गया। उसने धीरे धीरे अपने आंखों से आंसू भरते हुए कहा, मैंने 100 साल तुम्हारा इंतजार किया, अब मैं शांति से जा सकती हूँ। बाबा सिद्धेश्वर ने मंत्र पढ़ते हुए निशा खां की आत्मा को मुक्ति दे दी। जैसे ही पूजा खत्म हुई, निशा खां की आत्मा हवा में विलीन हो गई और महल में शांति छा गई। आदित्य ने निशा खां की आत्मा को शांति दिलाकर रक्तगढ़ महल को शापित से मुक्ति दे दी। इस अनुभव ने उसे यह सिखाया कि प्रेम और क्षमा से ही असली शांति मिलती है और क्रोध और बदलाई का अंत केवल आत्मा को नष्ट करता है। रक्तगढ़ महल अब फिर से शांतिपूर्ण हो गया था और आदित्य ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से नई दृष्टिकोण के साथ शुरू किया। आपको मेरी कहानी पसंद आती